साथियों नमस्कार। आज पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा, क्विक रिवीजन वीडियो होगा ये, और इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उत्पत्ति या उद्भव के क्या कारण हो सकते हैं। पहले तो वैदिक धर्म था, तो इसमें 2-3 कारक हैं। पहला है कि समाज जो था चतुर्वर्ण पर विभाजित था पहले से ही, वैदिक धर्म से ही, वैदिक काल से ही, जिसमें क्षत्रिय था, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पहले था काम पर आधारित, जो जैसा कार्य करेगा उसको वैसे कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। जैसे ब्राह्मण का काम है कि वेदों का अध्यापन करना, पढ़ना, अध्यापन करना, पूजा पाठ कराना, शिक्षा प्रदान करना। तो जो व्यक्ति जिसका जाति कोई वो मतलब नहीं, जन्म पर आधारित नहीं था, काम पर। ए व्यक्ति है, एक ही फैमिली में ABC 3 व्यक्ति है। एक क्या करता है, पूजा पाठ करवाता है, उसको वेदों का ज्ञान है, शिक्षा प्रदान करवाता है, अध्ययन अध्यापन करता है, तो ये ब्राह्मण हो गया। बी व्यक्ति उसी फैमिली में, मान लेते एक का भाई है बी क्या करता है, वो कृषि काम करता है, पशुपालन है और व्यापार में संलग्न है, तो उसको वैश्य कहेंगे। वैश्य जो कृषि करता था, खेती, व्यापार वगैरह। और सी एक व्यक्ति है जो क्या करता है, लड़ता झगड़ता है, युद्ध में भाग लेता है, शासन करता है, और जो टैक्स कर वगैरह लिया जाता था किसानों और वैश्यों वगैरह से, उस पर आधारित है। उसका मतलब एक तरह का सैलरी टाइप का। तो ये इसका काम है शासन करना, संरक्षण करना, तो ये हो गया क्षत्रिय। और चौथा एक काम था शूद्र वर्ण, जिसका काम उद्देश्य था सेवा भाव। शूद्र वर्ण का अर्थ था जो पहले तीन वर्ण थे उसकी सेवा करना। तो शूद्रों का क्या था कि वेद का अध्ययन मना कर दिया गया था। शूद्र वर्ण का तात्पर्य था उन तीनों वर्णों की सेवा करने वाला, और महिलाओं के साथ महिला को भी वेद अध्ययन से रोका गया उत्तर वैदिक काल में, और ये शूद्रों को भी। तो ये पहले जो था वैदिक काल में, तो वैदिक काल में ये सब काम पर आधारित था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में ये जन्म पर आधारित हो गया, यानी कि जन्म पर आधारित अब जाति होगा। एक कोई फैमिली है, उसमें XYZ तीनों व्यक्ति हैं, और तीनों का काम अलग अलग है भी, तो भी वह एक ही जाति होगा। और ए का जाति मान लीजिए क्षत्रिय, तो ये XYZ भी क्षत्रिय ही होगा। तो ये उत्तर वैदिक काल में जो चतुर्वर्ण सिद्धांत था वो काम पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित हो गया। तो एक कारण ये था। दूसरा कारण था लोहे वगैरह का खोज होने से कृषि का विकास हुआ। किसका? दूसरा कारण है कृषि का विकास। जब कृषि का विकास हुआ तो बाजार का विकास हुआ। कारीगरी और व्यापारिक काम करते थे तो उसमें सिक्के का प्रचलन भी हुआ उसमें स्टार्ट, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया गया। तो वैश्य का महत्व बढ़ गया, और वैश्य अपने अधिकार की प्रति आवाज़ जागरूक हो गए और आवाज़ उठाना शुरू कर दिए। और व्यापारियों का समूह को क्या बोलते थे उस समय? व्यापारी के जो ग्रुप होते थे उसको सेठी कहा जाता था। ये सभी पूछा जाता है। तो सेठी क्या था? सेठी व्यापारियों का समूह था। तो एक कारण ये है कि कृषि का विकास होने से वैश्यों की स्थिति सुधरी, इकोनॉमी में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा। और जो था कि उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे कर्मकांड, अंधविश्वास उत्पन्न हो गए नए, जिसके कारण लोगों को एक ऐसा सरल धर्मों की आवश्यकता थी जो कि मानवता वगैरह की बात करें, तो उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया। तो कर्मकांड बढ़ना भी एक अंधविश्वास, ये नियम वो नियम, तो इसके कारण भी ये वैदिक धर्म का पतन हुआ और नए नए धर्मों का उदय हुआ। और उत्तर वैदिक काल में पशु बलि का जो विधि है, नियम, वो भी प्रिवेलेंट था, जो कि कृषि में एक हर्डल था, बाधा था। तो ये कुछ कारण थे जैन धर्म के। अब जानते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। पूछा जाए प्रश्न कि जैन धर्म के संस्थापक या फाउंडर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? तीर्थंकर कितने हुए जैन धर्म में टोटल? तो 24 तीर्थंकर हुए। कितना? 24। तीर्थंकर क्या होता है? जैन धर्म का एक हेड ऑफ होता है, हेड यानी पुजारी टाइप का, पुरोहित टाइप का, तो उसी को तीर्थंकर बोलते हैं। जैन धर्म का उसका विशेष ज्ञान होता है, लीड करने वाला। तो पहले जो तीर्थंकर थे वो संस्थापक ही थे, ऋषभदेव। और इस प्रकार के टोटल कितने? 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में।
जैन जो शब्द है वो किससे बना है? तो जीन शब्द से बना है। जैन शब्द जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, जीतने वाला। क्या जीतने वाला? क्षेत्र को नहीं, वैसा जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया, अपने मनों पर विजय प्राप्त कर लिया है, तो उसको जीन बोलते हैं। और जीन से बना है जैन। तो जैन शब्द जीन से प्रेरित है। जीन का अर्थ होता है विजेता, जो अपने इंद्रियों पर अपने मनों को जीत लिया, अपने आप को जीत लिया है। जैन जो तीर्थंकर थे, जैन धर्म में शामिल हुए लोग जो जैन धर्म का प्रचार वगैरह करते थे, जैन धर्म को अलग अलग क्षेत्रों में ले जाते थे, तो उनको तीर्थंकर कहा जाता था जनरली। और टोटल 24 तीर्थंकर हुए। और जैन धर्म के जो महात्मा थे, जैन धर्म का जिनके पास ज्ञान वगैरह था, ज्ञान तो तीर्थंकर को भी था, लेकिन इनका काम था मुख्यतः प्रचार, जैन धर्म को फैलाना अदर क्षेत्रों में। और जैन धर्म के जो महात्मा होते थे उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? जो किसी बंधनों से बंधा हुआ नहीं है, निर्ग्रंथ है, तो बंधन रहित, उसी को बोलते हैं निर्ग्रंथ। और पहला तीर्थंकर, टोटल तीर्थंकर कितने हुए हैं जैन धर्म में? 24। उसमें से पहला है ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। इनका सेकंड नाम क्या है? उपनाम आदिनाथ। ऋषभ देव या आदिनाथ। तो 4-5 तीर्थंकर का नाम याद रखना है। तो सबसे पहला है ऋषभ देव, जो कि जैन धर्म के संस्थापक हैं, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। दूसरा कौन है? अजितनाथ। दूसरा है अजितनाथ है। तीसरा है संभवनाथ। संभवनाथ, ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, ये तीनों याद रखना है। बाकी फिर है, चौथा है अभिनंदन, पांचवा है सुमितिनाथ, फिर पद्म प्रश्न, फिर वगैरह वगैरह बहुत सारा है। और एक इसके बाद याद रखना है 23वां तीर्थंकर, यानी कि लास्ट से एक पहले। तो 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। और इनका जो जन्म है काशी में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म, जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम था अशवसेन, जो कि काशी के राजा थे। एक और इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है कि जैन धर्म के कौन ऐसे केवल 2 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में केवल ओनली 2 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका वर्णन वेदों में, खासकर ऋग वेद में मिलता है। कौन ऐसे 2 तीर्थंकर हैं जिनका वर्णन ऋग वेद में मिलता है? तो इनका है आंसर ऋषभदेव, जो कि पहले तीर्थंकर हैं, ऋषभदेव, और अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी, ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के संस्थापक हैं उनका, और अरिष्टनेमी 2 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका वर्णन ऋग वेद में मिलता है। और अरिष्टनेमी थे 22वें तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर और 22वें नंबर का तीर्थंकर। नेमिनाथ भी इन्हें कहा जाता है। अरिष्टनेमी को क्या कहा जाता है? नेमिनाथ। तो इनका वर्णन ऋग वेद में मिलता है। तो प्रश्न है कि ऋग वेद में किस 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो पहला तीर्थंकर और 22वें नंबर का तीर्थंकर, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और नाम दिया जा सकता है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, जिसे नेमिनाथ भी कहा जाता है। अगला है कि जैन धर्म का जो रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, जिन्होंने जैन धर्म को विकसित किया एडवांस लेवल पर? तो उनका नाम है महावीर, वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर या महावीर स्वामी भी इन्हें कहा जाता है। तो ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है। और ये लास्ट तीर्थंकर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे 24वें नंबर का? तो वर्धमान महावीर। तो जैन धर्म में बेसिकली इन्हीं के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने ही जैन धर्म के विकास में बहुत सारा योगदान दिया है। किनके बारे में? वर्धमान महावीर के बारे में। महावीर स्वामी तो है ही, एक है, पहला है ऋषभदेव। इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए, क्योंकि ये जैन धर्म के
संस्थापक हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के समकालीन थे। इससे पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके हैं जैन धर्म में। तो पहला है ऋषभदेव, इनके बारे में जानना चाहिए। दूसरा है, ऋषभदेव को ही आदिनाथ भी कहा जाता है, ये भी नाम याद में रखना है। और दूसरा है अजीतनाथ। उसके बाद याद रखना एक 23वें तीर्थंकर, अंतिम से एक पहले, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। और एक 22वें तीर्थंकर जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिन्हें अरिष्ट नेमि कहा जाता है। अरिष्ट नेमि या नेमिनाथ भी कहा जाता है। और लास्ट में 24वें तीर्थंकर जिन्हें वर्धमान महावीर या महावीर स्वामी कहा जाता है। तो जैन धर्म से संबंधित इन पांचों को ध्यान में रखना है। पहला है ऋषभदेव या आदिनाथ, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। दूसरा तीर्थंकर हैं अजीतनाथ। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि या नेमिनाथ हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। और 24वें महावीर स्वामी। तो कौन ऐसे 2 तीर्थंकर हैं जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋषभदेव हो जाएंगे आंसर, और उसका अरिष्ट नेमि, दोनों। ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि, जिन्हें नेमिनाथ भी कहा जाता है, उनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अगला है कल्पसूत्र किसने लिखा है? कल्पसूत्र लिखा है भद्रबाहु, जो कि एक जैन महात्मा थे। तो भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र लिखा गया है, जिसमें कल्पसूत्र में जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में बताया गया है। इसमें बताया कि सभी तीर्थंकर क्षत्रिय कुल के थे। किस कुल से? क्षत्रिय कुल से जन्मे थे। 22 तीर्थंकरों को इसमें माना गया है इक्ष्वाकु वंश से संबंधित था। 22 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। पूछा जाए कि महावीर स्वामी किस वंश से ताल्लुक़ रखते थे, तो इक्ष्वाकु वंश हो जाएगा उसका आंसर। महावीर स्वामी का वंश का नाम पूछा जाए तो इक्ष्वाकु वंश। जबकि 20वें तीर्थंकर जिन्हें मुनि सुद्रत कहा जाता है और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि हरिवंशी माने जाते हैं। तो पहला है, कुछ जो जैन तीर्थंकर हैं उनके सिंबल के नाम भी याद रखना है। पहला है ऋषभदेव, तो ऋषभदेव का सिंबल क्या है? दूसरा अजीतनाथ, और तीसरा है 23वें तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि, जिनका ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, अरिष्ट नेमि या नेमिनाथ, अरिष्ट नेमि। चौथा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और लास्ट में अंतिम तीर्थंकर 24वें महावीर स्वामी, वर्धमान महावीर या महावीर स्वामी। इनका सिंबल क्या है? इन पांचों को हमेशा ध्यान में रखना है। तो पहला है ऋषभदेव, जैन धर्म के संस्थापक, पहले तीर्थंकर। इनका सिंबल है, चिन्ह क्या है? बैल या सांड। ये मिलान करो में जनरली पूछा जाता है। तो बैल या सांड किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक है? ऋषभदेव का। अजितनाथ का प्रतीक है हाथी, एलिफेंट, हाथी। उसके बाद फिर नेमिनाथ, जिसे 22वें तीर्थंकर कहा जाता है, उनका है शंख। क्या है? शंख। अरिष्ट नेमि या नेमिनाथ शंख, कॉन्च सेल। और फिर पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर है, इनका सांप है, सर्प, सांप प्रतीक। और 24वें तीर्थंकर का महावीर स्वामी का सिंह। तो इन पांचों को मिलान करो में पूछा जाता है जनरली। तो ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं, इनका सिंबल है बैल या सांड। दूसरे हैं अजीतनाथ, दूसरे तीर्थंकर, इनका सिंबल है हाथी। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि या नेमिनाथ, जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में किनका वर्णन मिलता है? ऋ से ऋषभदेव, ऋ से ऋग्वेद, ऐसे याद रखते हैं। ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि दोनों का। शंख है इनका प्रतीक चिन्ह। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर हुए, इनका प्रतीक चिन्ह सांप है। 24वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह सिंह है, शेर या सिंह। तो प्रथम तीर्थंकर के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ऋषभदेव, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऋषभदेव का जन्म हुआ था इनका अयोध्या में।
और इनके पिता अयोध्या के राजा नाभिराज थे। इनके पिता का नाम था नाभिराज, जो कि अयोध्या के राजा थे। और उनकी माता का नाम मरु देवी थी। ऋषभदेव भी अयोध्या के राजा बने थे। माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इनकी 2 पत्नियां थीं, यशावती और सुनंदा, जिससे इनके 98 पुत्र और 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। सबसे बड़े पुत्र भरत थे। पुराणों के अनुसार भारतवर्ष का नाम उन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में अयोध्या के राजा के रूप में हुआ है। ऋग्वेद में, जो कि सबसे पुराना वेद है, उसमें ऋषभदेव नाम का वर्णन आता है कि ऋग्वेद में कि अयोध्या के राजा ऋषभदेव थे। भागवत पुराण, वायु पुराण एवं विष्णु पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का 24वां अवतार माना गया है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि ऋग्वेद में जैन धर्म में तो टोटल 22 तीर्थंकर ऐसे थे जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। किससे? इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। उसी में वर्धमान महावीर भी आते हैं। जबकि 2 तीर्थंकर ऐसे हैं जो हरिवंशी थे। क्या थे? हरिवंशी। तो उनका नाम क्या है? हरिवंशी वंश से संबंधित। तो 20वें तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर। 20वें में आ गया मुनि सुब्रत और एक अरिष्टनेमी, जिन्हें अरिष्टनेमी या नेमिनाथ कहा जाता है, जिनका वर्णन ऋग्वेद में है। ये दोनों हरिवंशी वंश से संबंधित थे। ये इक्ष्वाकु वंश से नहीं संबंधित थे। जैन धर्म में कौन ऐसे तीर्थंकर हैं जिन्हें महिला माना जाता है कि वो महिला हैं, पुरुष नहीं है? तो इसमें एक है जिनका नाम है, तो पूछा जाए पीटी में किस जैन धर्म के तीर्थंकर को महिला माना जाता है, तो 19वें तीर्थंकर हैं वो। उनका नाम है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को महिला माना जाता है। किस तीर्थंकर को कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता है, तो 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, उनको कृष्ण का चचेरा भाई कहा जाता है। तो ये सब कुछ फैक्ट था ऋषभदेव के बारे में कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, निर्वाण। तो ऋषभदेव को कैलाश पर्वत क्षेत्र के अष्टपद में निर्वाण प्राप्त हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह बैल या सांड है। ऋषभदेव के अन्य नाम क्या क्या है? आदिनाथ है, आदिदेव है, ऋषनाथ है, वृषभनाथ भी इन्हें कहा जाता है। वृषभ मतलब बैल या सांड, तो वृषभनाथ किन्हें कहा जाता है? ऋषभदेव को ही। अगला है 23वें तीर्थंकर के बारे में थोड़ा जानते हैं। कौन है 23वें तीर्थंकर? पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप, सर्प। तो इनका जन्म काशी में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। कल्पसूत्र से प्राप्त होता है कि ये काशी नरेश इक्ष्वाकु वंशीय अश्वसेन के पुत्र थे। यानी इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे और वहाँ के राजा थे काशी का। इनकी माता का नाम वामा था। इनकी माता ने गर्भावस्था के समय स्वप्न में सर्प देखा था, इसलिए इनका नाम पार्श्वनाथ रखा गया। बाद में ये पुरुषावदनियम भी कहलाए, महापुरुष जिसको कहा जाता है, निर्गणंत कहलाए, कोटि साधानीय कहलाए, वगैरह वगैरह। श्वेतांबर जो जैन धर्म में 2 वर्ग आगे बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो श्वेतांबर जैन धर्मों के अनुसार, जैन मुनियों के अनुसार पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम प्रभावती था, जो कुश स्थल यानी कन्नौज की राजकुमारी थी। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके सन्यासी बने थे। 84 दिन कठोर तप करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, ये पूछा जाता। तो सम्मेद शिखर, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद शिखर में 84 दिन तप करने के बाद प्राप्त हुआ, ऐसा कहा जाता है। सम्मेद शिखर पर्वत में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। ज्ञान को क्या बोला जाता है? कैवल्य। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त होना मतलब कि कैवल्य प्राप्त होना कहा जाता है। ज्ञान जब प्राप्त हो गया उनको, तब वो निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ मतलब सभी बंधनों से मुक्त। और अभी ये सम्मेद शिखर को माना जाता है कि ये झारखंड में है, जिसे पार्श्वनाथ की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ एक पर्वत है झारखंड में, उसकी सबसे ऊंची चोटी माना जाता है सम्मेद शिखर को। पार्श्वनाथ ने 4
चतुर्याम 4 व्रतों की शिक्षा दी कि 4 व्रत को फॉलो करना चाहिए व्यक्ति को अपने जीवन में। तो पहला है सत्य, सदा सत्य बोलना। दूसरा है अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब क्या होता है, उतना ही संपत्ति इकट्ठा करना जितने की ज़रूरत है, संपत्ति संग्रहित नहीं करना। तो इसका मतलब है कि जो जितना नीड है, नीड के अकॉर्डिंग हमें संपत्ति अर्जित करना चाहिए, ना कि अधिक। अधिक करने से हम दूसरे की संपत्ति को मतलब ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अपरिग्रह मतलब अधिक संपत्ति ग्रहित ना करना। तीसरा है अस्थेय, अस्थेय मतलब क्या होता है, चोरी नहीं करना। अस्थेय मतलब चोरी नहीं करना। चौथा व्रत है अहिंसा, अहिंसा मतलब प्राणियों की हिंसा ना करना, अहिंसा यानी प्राणियों की हिंसा ना करना। तो ये 4 व्रत थे पार्श्वनाथ के द्वारा। और 5वां ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था महावीर स्वामी के द्वारा। और बाकी जो 4 व्रत हैं ये पहले से ही जैन धर्म में थे। अब पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में, यही इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। महावीर स्वामी जो कि अंतिम तीर्थंकर थे, इन्हीं के दौरान जो जैन धर्म है बहुत फ्लोरिश हुआ पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और इन्होंने जैन धर्म में 5 पंचायतन, जिसको बोलते हैं पंचायतन धर्म चलाया। पंचायतन या 5 महाव्रत। तो 4 महाव्रत जो था वो पहले से था, उसमें एक इन्होंने ब्रह्मचर्य को ऐड किया। तो 5 क्या है, सत्य बोलना, सदा सदा सत्य बोलना। दूसरा अस्थेय, अस्थेय मतलब चोरी नहीं करना। तीसरा अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब अधिक संपत्ति ग्रहित ना करना, जमा नहीं करना। चौथा अहिंसा। 5वां को ऐड किया महावीर स्वामी ने, तो इसलिए हो गया ये 5 महाव्रत सिद्धांत, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी द्वारा 5 महाव्रत सिद्धांत का परिकल्पना किया गया था, जबकि इससे पहले जैन धर्म में ये 4 सिद्धांत उपस्थित थे। महावीर स्वामी या वर्धमान महावीर, तो ये 24वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म कब हुआ, मूल नाम इनका वर्धमान है, जन्म स्थान है कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ है, उत्तर प्रदेश में नहीं, वैशाली बिहार में। तो बिहार जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, बहुत सारा क्षेत्र है यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित और बौद्ध धर्म से भी संबंधित। जन्म इनका हुआ 599 BC में, 599 BC मतलब ईसा पूर्व में। ये वैशाली बज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता है। और इनके माता का नाम था, माता का नाम त्रिशला, माता का नाम त्रिशला था। देवनंदा या विदेह दत्ता भी कहा जाता है। ये वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। त्रिशला कौन थी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। महावीर स्वामी की माता त्रिशला लिच्छवी वंश के प्रमुख या राजा चेतक या चेटक, चेतक की पुत्री थी, नहीं चेतक की बहन थी। तो त्रिशला कौन थी, लिच्छवी वंश के राजा चेतक की बहन थी त्रिशला, महावीर स्वामी के माता। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। दोनों में बौद्ध धर्म में क्या होता है कि बौद्ध धर्म में उनका बचपन का नाम, यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इसमें, तो इसको ध्यान में रखना। इनके पत्नी का नाम यशोदा था। ये कुंडनीय गोत्र के बसंतपुर के महासमंत समरवीर की पुत्री थी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके बड़े भाई का नाम, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन। बहन का नाम सुदर्शना था। पुत्री का नाम, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना, प्रियदर्शना या फिर अनुज्जा भी कहीं कहीं लिखा है अनुज्जा, अनुज्जा। प्रियदर्शना या अनुज्जा था। आचारांग सूत्र में इन्हें अनुज्जा कहा गया है। और इनके दामाद का नाम, महावीर स्वामी के दामाद का नाम जामाली था, जिन्होंने जैन धर्म में पहला मतलब उनके शिष्य बने थे जामाली।
जो उनके दामाद थे महावीर स्वामी के। गिरि त्याग, इन्होंने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त करके 30 वर्ष की आयु में गिरि त्याग कर लिया। तपस्या काल, इनको कहा जाता है कि 12 वर्ष इन्होंने तपस्या किया। उसके बाद 42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति हुई कहाँ पर? तो 42 वर्ष की अवस्था में जृंभिक ग्राम के पास एक ऋजुपालिका नदी है। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष नहीं, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुआ। इससे माना जाता है कि जृंभिक ग्राम या ऋजुपालिका ये बिहार के जमुई जिला को कहा जाता है, जमुई जिला के निकट में। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? महावीर स्वामी ने फर्स्ट समन या प्रथम उपदेश राजगीर के निकट बराकर नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी पर दिया। कहाँ पर? राजगिरी में दिया, ये याद रखना है। बराकर नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी पर दिया। निर्वाण की बात करें तो निर्वाण की प्राप्ति इन्हें 527 BC में हो गया, 72 वर्ष की अवस्था में, पावापुरी बिहार में। कहाँ पर हुआ निर्वाण? जन्म हुआ वैशाली में, मृत्यु भी बिहार में ही हुआ इनका, पावापुरी, जो कि राजगीर में आता है बिहार में। प्रतीक चिन्ह इनका सिंह है। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गया है, ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य बोलते हैं, कैवल्य। तो ये क्या क्या कहलाएं? जिन कहलाएं, केवलिन कहलाएं। ज्ञान प्राप्ति हो जाता है तो केवलिन, जिन कहलाते हैं, जिन मतलब विजेता। निर्ग्रंथ कहलाएं, बंधनों से मुक्त, निर्ग्रंथ। जो महावीर स्वामी के पिता थे वो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ प्रमुख थे। कहाँ का? ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ प्रमुख थे। यह बज्जी संघ के 8 राज्यों में से एक था, बज्जी संघ में ही सम्मिलित था ये। जैन धर्म के त्रिरत्न पूछा जाए, 3 ज्वेल, क्या है त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म में? त्रिरत्न या 3 ज्वेल, तो पहला है सम्यक दर्शन। हमें अच्छी अच्छी चीज़ें देखना चाहिए, तो सम्यक दर्शन हो गया। राइट फेथ, मतलब आस्था भी राइट होना चाहिए। दूसरा है सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज होना चाहिए। तीसरा है सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट होना चाहिए। तो ये तीनों 3 रत्न है जैन धर्म में, दर्शन, ज्ञान और चरित्र। सम्यक दर्शन मतलब हो गया कि महावीर की जो शिक्षा है, उनका टीचिंग है, और उनका विजडम पर अटूट विश्वास, फेथ होना चाहिए, राइट फेथ। इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक ज्ञान मतलब हो गया कि गॉड, ईश्वर की, उसमें उन्हें कहा कि पूरे वर्ल्ड में कोई वर्ड नहीं है, कोई गॉड नहीं है। उन्होंने कहा कोई, जैसे भगवान वगैरह का कोई अस्तित्व नहीं है, बस आत्मा है, सोल इसको बोलते हैं। सभी ऑब्जेक्ट के पास, चाहे वो निर्जीव हो, पेड़ पौधे, सभी में आत्मा है, सोल है। और वही पूरे जैन फिलोसफी का वही मुख्य सिद्धांत है, सोल, आत्मा। अगला है सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। किसी भी जैन मोंक को, जो जैन भिक्षु वगैरह हैं, उनको 5 प्रतिज्ञाओं का पालन करना होता है, और इन 5 प्रतिज्ञाओं का पालन करने के बाद ही हुए जैन मोंक के कंडक्ट को सम्यक चरित्र कहा जाता है। जो 5 सिद्धांत उन्होंने दिया था कि चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, धन संचित नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और अहिंसा था, किसी की लाइफ को इंज्योर नहीं करना है। अहिंसा पर जैन धर्म ने बहुत ज़्यादा फोकस किया। यहाँ तक इसने कहा कि जो कीट पतंग होते हैं, कीड़े मकोड़े, केचुए वगैरह, वो जब हम कृषि एक्टिविटी करते हैं, खेती काम करते हैं, तो बहुत सारे कीट मकोड़े मर जाते हैं। पौधों में भी जान होता है, उसकी भी हत्या हो जाती है हमारे द्वारा। तो इन्होंने इसलिए कहा था। और आप देखिएगा कि अधिकतर जो जैन लोग होते हैं वो व्यापारी होते हैं, क्योंकि व्यापार करने से किसी की हत्या वगैरह नहीं होती है। तो इसलिए इसमें जो जैन धर्म है वो एक्सट्रीम था, किसमें?
अहिंसा के मामले, वहाँ तो उन्होंने पेड़ पौधे कृषि करना भी मतलब अहिंसा माना, क्योंकि उसमें बहुत सारे कीट पतंग की मृत्यु होती है जब खेत का जुताई वगैरह होता है, जब फर्टिलाइज़र का हम प्रयोग करते हैं, ये हर्बिसाइड का, साथ ही साथ जो कीटनाशक है उसका प्रयोग करते हैं। तो जैन धर्म में इसलिए कृषि को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, इसमें व्यापार को ज़्यादा प्रमोट किया गया, इसलिए जैन लोग अभी भी ज़्यादा व्यापारी ही होते हैं। तो जैन धर्म में कहा गया जो मुख्य सिद्धांत है कि संसार में तो दुख है, संसार में दुख रूपी संसार है, उसका कारण है कर्म फल। ये कर्म फल पर ज़्यादा विश्वास देते हैं, जबकि बौद्ध धर्म का कहना था कि इच्छा, हमारी इच्छा ही दुखों का कारण है। इसमें बताया कि दुख जो हमें मिलता है उसका मुख्य कारण है कर्म फल, जो हम जैसा कर्म किए हैं पहले, संचित कर्म हमारा, संचित कर्म है, प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब जैसा इसको बोलते हैं पहले का कर्म का परिणाम प्रारब्ध, यही सिद्ध है। इसका मुख्य कारण है कि जो कर्म फल है दुखों का मुख्य कारण है। इसके ही कारण फिर जन्म मृत्यु होते ही रहता है व्यक्तियों को, संचित कर्म के आधार पर, प्रारब्ध के आधार पर। और इससे मुक्ति कैसे मिलेगा? त्रिरत्न का हम पालन करेंगे तो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का पालन करेंगे तो हमें इससे मुक्ति मिल जाएगा। और उसमें जो बौद्ध धर्म में बताया गया था अष्टांगिक मार्ग बताया गया था, उसमें 8 मार्ग थे टोटल। तो जैन धर्म के जो पंच महाव्रत हैं उसमें तो पहला आता है सत्य, सत्य बोलना। इसका मतलब क्या हुआ? अनुविम भाषी, सोच विचार कर बोलना, क्रोध आने पर शांत रहना, लोभ होने पर मौन रहना, हंसी में भी झूठ नहीं बोलना, हंसी में भी, जैसे मजाक में भी झूठ बोलता वो भी नहीं, भय होने पर भी झूठ ना बोलना। तो ये था सत्य बोलने का अर्थ। ओस्तय मतलब चोरी नहीं करना, इसका मतलब क्या है कि बिना किसी की अनुमति से उसकी कोई वस्तु ना लेना, बिना आज्ञा कि किसी के घर में प्रवेश ना करना, गुरु की आज्ञा के बिना भिक्षा में प्राप्त वस्तु को ग्रहण ना करना, बिना अनुमति के किसी के घर में निवास ना करना, किसी के घर में निवास करते समय बिना उसकी अनुमति के लिए किसी वस्तु का उपयोग ना करना। फिर है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ क्या हुआ? संयम से चलना, जिससे कुचल कर कीटों आदि की हिंसा ना हो, मतलब देख कर चलना कि छोटे छोटे जीव जंतु उनकी भी मृत्यु ना हो। भाषा समिति, संयम से बोलना जिसमें कटु वचन से किसी को कष्ट ना हो। संयम से भोजन ग्रहण करना जिससे कीड़े मकोड़ों की हत्या ना हो। वस्तुओं को उठाने रखने में सावधानी जिससे किसी जीव की हत्या ना हो। मल मूत्र का त्याग ऐसे स्थान पर करना जिससे किसी जीव की हिंसा ना हो। इतना एक्सट्रीम था, मतलब परफेक्टली ये फॉलो करना चाहता है पूरे परफेक्ट रूप में जैन धर्म। अपरिग्रह का अर्थ क्या हुआ? किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्रित ना करना, क्योंकि संपत्ति से क्या होती है? आसक्ति और फिर मोह उत्पन्न होता है, जो हम फिर इसी चक्र में पड़ जाते हैं, मुक्ति नहीं हो पाता। फिर है ब्रह्मचर्य, जिसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था 5वां महाव्रत। उसमें कहा गया किसी स्त्री से बात ना करना, किसी स्त्री को ना देखना, स्त्री से संसर्ग को ना सोचना, शुद्ध और अल्प भोजन करना। कुछ फैक्ट है कि जो पार्श्वनाथ थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने, उन्होंने भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति प्रदान की थी, परंतु जो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर, उन्होंने नग्न रहने का उपदेश दिया था। 5 महाव्रतों में अहिंसा जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। पीटी फैक्ट कि जैन धर्म का 5 जो महाव्रत है उसमें सबसे प्रमुख क्या है? तो सबसे प्रमुख है अहिंसा। इसके अंतर्गत मनसा, वाचा एवं कर्मणा के द्वारा अहिंसा पर बल दिया गया है, यानी कि हमें किसी को बोलकर, किसी को मन में ऐसा नहीं सोचे कि किसी को हिंसा हो, कर्म के द्वारा किसी की हिंसा ना हो वगैरह वगैरह। तो इसके लिए 5 समितियां बनाई गई थी, रिया समिति, भाषा समिति वगैरह। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जैन धर्म के अनुसार समस्त विश्व जीव और अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव या निर्जीव इसको बोलते हैं, अचेतन जड़ है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौम आत्मा से ना होकर मनुष्य की व्यक्तिगत आत्मा से है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे क्या? हाँ, विश्वास करते थे। वो कर्म के आधार पर ऐसे विश्वास, कर्म फल सिद्धांत और पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। जबकि जो वो था बौद्ध धर्म, वो आत्मा पर विश्वास नहीं करता था, केवल पुनर्जन्म पर विश्वास करता था। ये भी आत्मा इसमें इम्पोर्टेंट है जैन धर्म में। तो पुनर्जन्म, कर्म फल पर ये विश्वास कर, और ईश्वर के अस्तित्व को इन्होंने खंडन किया। उसका मतलब ईश्वर के अस्तित्व को इन्होंने विश्वास नहीं किया, जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी। जैन धर्म के अनुसार संसार के विभिन्न मत और विचार धाराएं जो हैं ना तो पूर्णतया सत्य हैं,
ना ही पूर्णतया असत्य है, अतः मन में किसी की भी बौद्धिक हिंसा नहीं करना चाहिए। इसी सिद्धांत को जैन धर्म में अनेकांतवाद कहा गया। तो पूछा जाए कि अनेकांतवाद किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है क्या? नहीं, ये अनेकांतवाद है जैन धर्म से संबंधित। इसमें कहा गया कि जो पूरे वर्ल्ड में की बात करें हम, तो पूरे संसार में विभिन्न मत हैं, बहुत सारा आइडियोलॉजी है, ना तो पूर्णतया सत्य है ना ही पूर्णतया गलत है, अतः मन से किसी की भी बौद्धिक हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए। इसी को सापेक्षवाद, स्यादवाद और बहुलवाद भी कहा जाता है। एक होता है संलेखना विधि जैन धर्म में। संलेखना क्या होता है? संलेखना जैन धर्म में तपस्या का अत्यधिक महत्व है। नैतिक तत्वों का दमन शरीर को कष्ट देकर ही किया जा सकता है। महावीर ने स्वयं 12 वर्षों की घोर तपस्या की थी। जब पूर्ण वितरागता का चरम उदय होता है तो शरीर के बंधन से मुक्ति की प्रबल इच्छा हो उठती है। तब जैन निर्ग्रंथ, मुनि वगैरह संलेखना विधि मतलब इसमें व्यक्ति भूखा रहकर अपना ये त्याग करता है शरीर का, अन्न त्याग द्वारा स्वेच्छा मृत्यु, अन्न वगैरह त्याग देता है, खाना पीना त्याग देता है, शरीर द्वारा शरीर के बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर में है, कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला एक जगह का नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में, मैसूर में संलेखना विधि से ही यानी अन्न खाना त्याग करके ही अपना ये इच्छा मृत्यु प्राप्त किया था, शरीर के बंधनों से मुक्त हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। जैन धर्म कर्मवाद में विश्वास करता है। उसके अनुसार आत्मा स्वभाव से निर्मल, स्वदृष्टा, ज्ञान संपन्न और आनंदमय है, किंतु कर्मों के कारण वो अपना शुद्ध स्वरूप भूलकर संसार के चक्कर में, जीवन मरण के चक्र में फंस जाता है। जैन धर्म का ईश्वर और जगत संबंधी मत। जैन धर्म अनिश्वरवादी है, ये ईश्वर की सत्ता को नकार देता है। जैन धर्म में ईश्वर की कोई यहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं है। इसने ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इसका मानना है कि 6 द्रव्यों आकाश, काल, धर्म, अधर्म, पदार्थ और जीव का समुदाय, इसे किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है और ना ही उसका विनाश करता है। ये 6 द्रव्य शाश्वत हैं, यूनिवर्सल हैं, अनश्वर है, ये मरता नहीं है कभी। अतः इनसे निर्मित जगत भी मूलतः अनश्वर ही है एवं शाश्वत है, सिर्फ पदार्थों के रूप में परिवर्तन होता है, उनका विनाश नहीं होता है। परिवर्तित रूपों को देखकर व्यक्ति अज्ञानवश उसे विनाश मान लेता है ना। जैसे एक व्यक्ति, इसमें कहा एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका दूसरा रूप ग्रहण हो जाता है, विनाश नहीं होता है कभी। संसार में आत्मा के सिवाय कुछ भी असीम नहीं है, आत्मा ही असीम है। या यदि आत्मा असीम है तो इसमें इधर कोई असीम कैसे हो सकता है? अनंत है आत्मा। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक स्थानों की धर्म यात्रा की थी। उसमें से राजगीर है, मुंगेर वगैरह है, चंपा, वैशाली, मिथिला, काशी, कौशाम्बी, अयोध्या और श्रावस्ती प्रमुख स्थान है। जैन धर्म के प्रचार प्रसार में विभिन्न राजवंशों का सहयोग भी उनको प्राप्त हुआ, संरक्षण प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी स्वयं एक राजकुल से संबंधित है, इसलिए इस धर्म को राजाओं का आश्रय प्राप्त होता रहा। महावीर स्वामी की माता जो त्रिशला थी, वह स्वयं लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी और चेटक की पुत्री छलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ है। मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु को जैन धर्म का अनुयायी बताया गया। किसको? बिंबिसार को और अजातशत्रु को जैन धर्म का अनुयायी बताया गया। जैन साहित्य में बिंबिसार को सैनिक कहा गया है, जबकि जब महावीर स्वामी चंपा में ठहरे हुए थे तब अजातशत्रु उनसे मिलने गया था और उनके मत से सहमत हुआ था। नंद राजा जैन मतुनाई माने जाते हैं। खारवेल के उदयगिरी अभिलेख से प्राप्त होता है कि एक नंद राजा महापद्म नंद कलिंग से प्रथम जिन प्रतिमा उठा ले गया था। खारवेल स्वयं जैन मतलब जो कलिंग का राजा था वो खारवेल, वो भी जैन के अनुयायी थे। एक ग्रंथ है भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु चरित्र जिसे लिखा है रत्निन ने। किसने लिखा है? रत्न नंदी ने। रत्न नंदी ने लिखा है। उसमें बताया गया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी जैन अनुयायी था। उसने जैन आचार्य भद्रबाहु की शिष्यता से शिक्षा ग्रहण की थी। अशोक का जो पोता था संपर्ति, वो भी जैन अनुयायी था। इसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो प्रथम शताब्दी की बात करें, 1st सेंचुरी AD में, तो उस समय मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था। ये इम्पोर्टेंट है कि मथुरा 1st सेंचुरी AD में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा के कंकाली टीला से 4 तीर्थंकरों की पद्मासन मुद्रा में मूर्तियाँ मिली है।
इस समय के प्रमुख जैन आचार्य थे उमा स्वामी और सिद्धसेन। महावीर स्वामी के बारे में कुछ क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने किससे अनुमति प्राप्त कर गृह त्याग किया गया, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की अवस्था में। महावीर स्वामी का निर्माण किसके राजमहल में हुआ था? निर्माण तो मल राजा, निर्माण मतलब कि मृत्यु, मल राजा सस्तीपाल में, सस्तीपाल के दरबार में उनका महल में मृत्यु हुआ था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में विपुलाचल पहाड़ी पर, ये इंपॉर्टेंट है। महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अनुजा। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा बताए गए चतुर्याम में 5वां व्रत कौन सा जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को। महावीर स्वामी से मखलीपुत्र गोसाल जो कि आजीविक संप्रदाय के हेड माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं, महावीर स्वामी से मखलीपुत्र गोसाल ने कहाँ पर शिष्यता ग्रहण की थी? तो नालंदा में। इसका आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी ने किस नदी के तट पर अपना वस्त्र त्याग किया था? तो स्वर्ण बालुका नदी पर, जब उन्होंने गृह त्याग किया था उसी टाइम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में बौद्धिक अहिंसा मतलब बौद्धिक रूप से किसी को अहिंसा क्षति नहीं पहुंचाना, उसको कौन सी संज्ञा दी गई है? अनेकांतवाद। इसके अनुसार कहा गया कि जो दुनिया में जितने भी मत या विचारधारा हुआ ना तो परफेक्टली हैं, पूर्णतः सत्य हैं, ना ही पूर्णतः गलत हैं। इसलिए हमें अपने जो बुद्धि से किसी को मतलब क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, उसी को अनेकांतवाद, स्यादवाद वगैरह कहा जाता है। अगला इम्पोर्टेंट पीटी फैक्ट, बाहुबली कौन था? बाहुबली तो बाहुबली प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के द्वितीय पुत्र थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के सेकेंड पुत्र का नाम बाहुबली है। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने सलेखना विधि यानी कि अन्न खाना पीना त्याग से अपना शरीर का अंत किया था? तो इंद्रफोर राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था जिसने सलेखना विधि से अपना शरीर का त्याग किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु की शिष्यता ग्रहण की? तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से शिक्षा ग्रहण की थी, भद्रबाहु से। सरवन बेलगोला स्थित विशाल गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण, जिसे बाहुबली की भी मूर्ति कहा जाता है, श्रवण बेलगोला कहाँ है? ये कर्नाटक में। तो श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है वहाँ पर एक गोमतेश्वर की मूर्ति है। गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति है, उसका निर्माण चामुंडा राय ने किया था। किसने? चामुंड राय ने। गंग शासक था ये शायद, चामुंड राय। गोमतेश्वर कौन थे? ऋषभदेव के पुत्र थे। बाहुबली को ही गोमतेश्वर कहा जाता था। जैन मठों को क्या कहा जाता है? जैन मठ, जैसे जैन बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए विहार कहा जाता था, तो जैन मठ को बसादिश कहा जाता है। बसादिश, जैन मठ को बसादिश कहा जाता है। पूछा जाए क्या जैन जो धर्म था उसमें कृषि करने की अनुमति दी गई थी? कृषि यानी एग्रीकल्चर तो नहीं होगा, क्योंकि उससे भी बहुत सारे कीट पतंगों की मृत्यु हो जाती है। इसमें ट्रेड अलाउड था, व्यापार करना। जैन का एक सिद्धांत है स्यादवाद। स्यादवाद को ही अनेकांतवाद कहा जाता है, अनेकांतवाद सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि जितने भी जजमेंट होते हैं वो कंडीशनल होते हैं, वो एक ही किसी खास परिस्थिति में ही गुड हो सकते हैं, किसी खास परिस्थिति में ही, किसी खास सेंस में ही, हमेशा वो पूर्णतः सत्य नहीं होते। स्याद मतलब क्या होता है? मे बी, पॉसिबल हो सकता है किसी खास परिस्थिति में। इसलिए जितने भी हमारे विचारधारा हैं वो सभी कंडीशन में कभी भी सही नहीं हो सकते हैं। इसी को स्यादवाद या अनेकांतवाद कहा जाता है। तो स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। अनेकांतवाद जैन धर्म से। महावीर के जो पूर्ववर्ती थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों से अपने शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को ढकने के लिए कहा था। महावीर ने उन्हें पूरी तरह से कपड़े त्यागने को कहा। इसका अर्थ है कि महावीर ने अपने अनुयायियों को अधिक सादा जीवन जीने को कहा। इसलिए बाद के समय में जैन धर्म 2 सेक्ट में, 2 संप्रदाय में विभाजित हो जाता है, जिसे श्वेतांबर करते हैं। श्वेतांबर मतलब श्वेत मतलब जो सफ़ेद कपड़ा पहनता है, सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। और दिगंबर मतलब जो नग्न रहते थे। महावीर के अनुसार एक व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पापों या पुण्यों के फल स्वरूप यानी कर्म फल के स्वरूप निम्न वर्णों या ऊंचे वंशों में जन्म लेता है। चांडाल में भी महावीर मनुष्योचित गुण तलाशते हैं।
महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी, जिससे इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी, जो यानी जैन धर्म के महावीर स्वामी के जो इम्पोर्टेंट अनुयायी थे, जैन धर्म से संबंधित उनको ज्ञान वगैरह था, तो उन्होंने 11 प्रमुख अनुयायियों का एक संघ बनाया। कितना? 11 प्रमुख, जो उनके क्लोजेस्ट थे। उनके संघ का नाम दिया गया गांधार, गंधर या गांधार, गंधर बोल सकते हैं, गंधर। तो गंधर संघ किसने बनाया था? महावीर स्वामी ने, जिसमें 11 अनुयायी थे टोटल। 11 कौन कौन थे? इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, सुचिदत्त, सुधर्मा, मंडिक, मौर्यपुत्र, अंकमित्र, अचल, मेदार वगैरह। तो ये नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मा जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष बने। तो पूछा जाए कि जब महावीर की मृत्यु हुई तो कौन अध्यक्ष बने थे जैन धर्म के? तो सुधर्मा नाम का व्यक्ति। सुधर्मा जो उसके गंधर के एक ही व्यक्ति थे। गंधर में टोटल 11 अनुयायी थे। तो सुधर्मा जैन धर्म के प्रमुख अध्यक्ष बने थे, प्रथम अध्यक्ष। सुधर्मा की मृत्यु के पश्चात के बाद जम्बू 44 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष बने रहे। अंतिम नंद राजा के समय संभूति विजय था भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष बने थे। जब संभूत विजय जैन धर्म के अध्यक्ष थे, संभूत विजय, तो उस समय राजा थे घनानंद, जो कि नंद वंश से संबंधित थे। और भद्रबाहु एक समय बने थे जैन धर्म के अध्यक्ष। तो भद्रबाहु के समय मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु से प्रभावित थे, उन्होंने शिक्षा लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपना शरीर को त्याग किया था कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और भद्रबाहु ही कल्पसूत्र की रचना की थी, जिसमें जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी वगैरह के बारे में वर्णन है। एक अब स्टोरी है कि श्वेतांबर और दिगंबर में कैसे विभक्त हुआ जैन धर्म, तो सुनना है। पहला है कि भद्रबाहु अपने जैन अनुयायियों के साथ मगध में ही रहते थे। भद्रबाहु जो जैन मुनि थे, वो अपने जैन अनुयायियों के साथ मगध के क्षेत्र में रहते थे। ऐसे में लगभग 4वीं BC में, यानी कि 4वीं BC के अंत में, लगभग महावीर की मौत के 200 साल के बाद गंगा घाटी मगध में अकाल आया। मगध क्षेत्र में क्या आ गया? अकाल। और इस फेमाइन, यानी इस अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध के राजा थे, उन्होंने भी राजपाट छोड़कर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। और इस अकाल से बचने के लिए भद्रबाहु एवं उनके फॉलोअर दक्कन एवं दक्षिणी भारत की ओर माइग्रेट करने लगे। कहाँ पर? मगध छोड़कर भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन अनुयायी दक्षिण श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चले गए, जबकि जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ अनुयायी उत्तर भारत में ही रहे, मगध रीजन में ही, स्थूलभद्र या स्थूलबाहु के नेतृत्व में। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ दक्षिण भारत की ओर चले गए, राजपाट छोड़कर। चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ चला गया कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। लेकिन जो जैन फॉलोअर्स भद्रबाहु के साथ माइग्रेट नहीं कर पाए थे, वो मगध में ही रह गए थे। वो स्थूलबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म को फॉलो कर रहे थे। कर्नाटक में जैन धर्म प्रचार प्रसार करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन प्रैक्टिस को सलेखना को, जिसे संथारा भी कहा जाता है, उसकी मौत हो गई थी उसी से, यानी अन्न खाना पीना त्याग देता है उसमें, सलेखना विधि में। ये अकाल 12 साल तक रहा। जब ये अकाल खत्म हो गया तब भद्रबाहु एवं उनके फॉलोअर वापस मगध आए। जब ये मगध आए तो स्थूलबाहु के अनुयायी इन्हें देखकर दंग हो गए। क्यों दंग हो गए? क्योंकि ये कोई कपड़े नहीं पहने थे, अब दिगंबर बन गए। तो यहाँ से पूछा जाए कि श्वेतांबर जो था जैन धर्म में, कि जो सादे कपड़े पहनते थे, वो स्थूलबाहु के नेतृत्व में अनुयायी जो थे वो श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के नेतृत्व में जो थे वो दिगंबर कहलाए, वो नग्न रहते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है। श्वेतांबर स्थूलबाहु जो कि उत्तर भारत में जैन धर्मों को प्रचार प्रसार कर रहे थे। भद्रबाहु के नेतृत्व में ही दक्षिण भारत में जैन धर्म को प्रचार प्रसार किया गया। अब जानते हैं जैन का मीटिंग, जैन संगीति। जैन संगीति बेसिकली जो धर्म में कुछ कमियां होती उसको सुधारने के लिए किया जाता, ताकि जैन जो धर्म है वो बहुत सालों तक बना रहे। तो पहला संगीति क्या कब हुआ? प्रथम जैन संगीति पूछा जाए तो प्रथम जैन धर्म की पहली संगति 310 BC में हुआ था। 310 BC में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। पहला जैन संगति 310 BC में
पाटलिपुत्र में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। इस संगति में भद्रबाहु ने भाग नहीं लिया था। इस संगति में जैन धर्म दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। तो पहला जैन संगति 310 BC में हुआ, 310 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। इसमें भद्रबाहु ने भाग नहीं लिया। और इसी संगति में श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हो गया जैन धर्म। और इसी प्रथम संगति में ही स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबरों ने 12 अंगों की रचना की। 12 अंगों की रचना किस भाषा में? अर्धमागधी भाषा में। अर्धमागधी भाषा जो कि अभी इसका संशोधित रूप मगही है, जो कि दक्षिण बिहार की जो बेल्ट है, जैसे कि बांका, जमुई, बेगूसराय, लखीसराय, पटना, गया वगैरह में बोला जाता है, मगध रीजन में। तो ये अर्धमागधी में 12 अंगों की रचना की थी श्वेतांबरों ने। दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ, जो अंतिम था, वो हुआ 512 ईस्वी में हुआ। ये AD में, BC में नहीं। 512 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? ये बल्लभी में। बल्लभी कहाँ है? गुजरात में। बल्लभी कहाँ है? तो गुजरात में, एट प्रेजेंट गुजरात में। तो गुजरात में हुआ ये 512 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे, इनका नाम थोड़ा जटिल है, नाम इसका देवर्धिगम क्षमा श्रवण। देवर्धिगम क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई। जैन धर्म का निश्चित स्वरूप निर्धारित करने के लिए सभा बुलाई गई थी। इसी संगति में जैन आगमों यानी जैन साहित्य को अंतिम रूप से संकलित कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया था। तो पहला बौद्ध संगति 310 BC में हुआ। पाटलिपुत्र में अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। विशिष्टता क्या था? जैन धर्म दो संप्रदाय में कब बंटा? श्वेतांबर और दिगंबर में, इसी में। और 12 अंगों की रचना की गई श्वेतांबरों के द्वारा। दूसरा 512 ईस्वी में हुआ, AD में, बल्लभी गुजरात में। और इसके हेड थे देवर्धिगम क्षमा श्रवण। जैन आगम साहित्य को अंतिम रूप से इसमें कंपाइल्ड किया गया, लिपिबद्ध किया गया। कुछ जैन लिटरेचर के बारे में जानते हैं, जैन साहित्य। तो महावीर स्वामी ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। इम्पोर्टेंट, महावीर स्वामी ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। कालांतर में जैन मुनियों ने उनकी शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया, लिखा। तो इंद्रभूति एक जैन मुनि हैं, इंद्रभूति गौतम नाम है इनका। इंद्रभूति गौतम ने महावीर स्वामी से पहले जितने भी तीर्थंकर हुए, टोटल 24 तीर्थंकर हुए, 24वां थे महावीर स्वामी। तो 24 से पहले यानी कि 23वें तीर्थंकर की शिक्षाओं को लिपिबद्ध संकलित किया। उनको पुब्बो कहा जाता था, पुब्बो। तो पुब्बो की रचना किसने की? इंद्रभूति गौतम ने, जिसमें 1 से लेकर 23वें तीर्थंकर की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया। महावीर के उपदेशों की अवधारणा 12 अंगों में किया गया था, जो श्वेतांबरों के द्वारा किया गया था प्रथम बौद्ध संगति में। और एक है कल्प सूत्र, जो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया, उसमें भी जैन तीर्थंकर की जीवनी शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। भगवती सूत्र भी जैन धर्म से संबंधित है। इसमें जो ज्ञान है, धर्म, वो बताया गया। भगवती सूत्र में जैन धर्म के ज्ञान वगैरह का वर्णन मिलता है। छेद सूत्र में क्या है? छेद सूत्र की संख्या 4 है, जिसमें जैन भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियमों का विधान है, छेद सूत्र। तो पूछा जाए कि छेद सूत्र जैन धर्म में क्या है? इसमें जो जैन भिक्षु भिक्षुणियों कैसे रहना है, उनको वो नियम बताया गया है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी, जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनियाँ, बायोग्राफी के बारे में दिया गया है। जबकि पूछा जाए कि भद्रबाहु चरित के रचनाकार कौन है, तो क्या भद्रबाहु होगा इसका आंसर? नहीं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भद्रबाहु चरित के रचनाकार हैं रत्न नंदी हैं। इसमें भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण जाने का विवरण दिया गया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट लिटरेचर था। आगे जानते हैं जैन मंदिर के बारे में। जैन मंदिर
तो जैन मंदिर दो प्रकार से बनाए गए थे, एक शिखर युक्त यानी जिसमें पीक होता था शिखर, दूसरा बिना शिखर वाला। मंदिर का मुख्य भाग गर्भगृह कहलाता है। यहाँ भगवान की प्रतिमा स्थापित होती है गर्भगृह में। जैन परंपरा में 100 वर्ष से अधिक पुराने मंदिरों को तीर्थ कहा जाता है, 100 से जो पुराने हैं। और लगभग ऐसे भी जैन मंदिर होते हैं जिनमें कोई मूर्ति नहीं स्थापित की जाती थी, बल्कि उसमें जिनवाणी रखी होती थी। इन मंदिरों में तारनपंथी, समयापंथी पूजा करते थे। कुछ प्रमुख जैन मंदिर निम्नलिखित हैं। पहला है दिलवाड़ा मंदिर, ये सब पीटी फैक्ट है। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिला में है, माउंट आबू में। तो माउंट आबू एक पर्वत है राजस्थान में, तो राजस्थान के सिरोही जिले के निकट माउंट आबू में 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच इस मंदिर को वास्तुपाल और तेजपाल नामक भाइयों ने बनवाया था। तो दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है? जैन मंदिर है। कहाँ पर है ये? राजस्थान में सिरोही जिला में माउंट आबू पर्वत के निकट। और इसको बनाया था 11वीं-13वीं शताब्दी में वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने। यह पूर्णतः संगमरमर से बनाया गया है। यहाँ 5 मंदिर हैं जिसमें आदिनाथ और तेजपाल बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया। अगला है गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर, दूसरा गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर। तो गोमतेश्वर बाहु ये कर्नाटक के मैसूर जिला में है, श्रवणबेलगोला में इंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह गंग शासक राजमल उफोर के मंत्री चामुंड राय द्वारा बनाया गया था। तो गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर कर्नाटक के मैसूर जिला में है, जिसे इंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह गंग शासक राजमल चार के मंत्री, राजमल चार ने नहीं बनवाया था, राजमल चार के एक मंत्री का नाम चामुंड राय है, उसके द्वारा बनाया गया था। और गोमतेश्वर या बाहुबली को माना जाता है कि ये ऋषभदेव के सेकेंड पुत्र थे। ऋषभदेव के सेकेंड पुत्र को गोमतेश्वर या बाहुबली कहा जाता है। यहाँ गोमतेश्वर की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है, जहाँ 12 वर्ष पर इसका महत्वपूर्ण उत्सव महामस्तकाभिषेक आयोजित होता है। अजितनाथ मंदिर, इसका निर्माण गुजरात के मेहसाणा में जिला में किया गया सोलंकी चालुक्य राजाओं के द्वारा। तो अजितनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर 10वीं सदी का यह मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में बनाया गया है। और अगला है मीरपुर जैन मंदिर। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित यह मंदिर सिरोही जिला में ही है, राजस्थान में ही। और इस मंदिर का जिक्र वर्ल्ड एंड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्ट में किया गया है, मीरपुर जैन मंदिर का वर्णन। जैन धर्म का समाज में योगदान क्या रहा, कंट्रीब्यूशन क्या रहा, इसके बारे में जानते हैं। तो जैन धर्म ने पहली बार संगठित होकर और सशक्त रूप से वैदिक धर्म में, जो उत्तर वैदिक धर्म में कर्मकांड वगैरह था, अंधविश्वास, तो उसको चुनौती दिया, जाति प्रथा का विरोध किया, स्त्रियों की धार्मिक स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया और अहिंसा की नीति को अपनाकर नई आर्थिक व्यवस्था और समाज के नवोदित आर्थिक वर्ग को आश्रय प्रदान किया। दर्शन के क्षेत्र में जैन धर्म ने आत्मत्व ही परमात्मा है, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत तथा स्यादवाद की प्रतिपादन किया, जो भारतीय दर्शन की अमूल्य निधि मानी जा सकती। इस धर्म ने लोगों में अहिंसा एवं सदाचार का प्रचार कर संयमित जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। साहित्य और कला के क्षेत्र में भी इस धर्म ने बहुमूल्य योगदान दिया। जैनियों ने अपने ग्रंथों की रचना लोक भाषाओं में कर इन भाषाओं के विकास में अमित योगदान, जो रीजनल लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया खासकर, जैसे कि अर्धमागधी हो गया, प्राकृत हो गया तथा अपभ्रंश भाषा का विकास इनकी महत्वपूर्ण साहित्यिक देन है। प्राकृत में सौरसेनी और सौरसेनी से मराठी भाषा का विकास हुआ। जो बोला जाता है मराठी विकास का जो मूल आधार है वो प्राकृत भाषा ही है। प्राकृत से सौरसेनी भाषा निकला और सौरसेनी से फिर उसको मराठी में भाषा का विकास हुआ। और जो अर्धमागधी भाषा है जो दक्षिण बिहार में बोला जाता है मगही, वो भी उसमें योगदान देता है, अर्धमागधी भाषा। तो इसका विकास इन्होंने किया। कहा जाता है कि जो जैन धर्म की फिलोसफी है वो सांख्य दर्शन से प्रेरित है, सांख्य फिलोसफी से, जिसके रचयिता थे कपिल। तो इतना इम्पोर्टेंट था जैन धर्म के बारे में। आगे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, फिर पढ़ेंगे महाजनपद काल।